महान करुणा और दया ने आज आप लोगों के बीच में और संतों के बीच में खड़ा होने के लिए मुझे सहायता किया है। सचमुच उसकी करुणा और उसने अनुग्रह हम सोचने से बढ़कर एक महान है और सोचने से भी तो समझ से भी परे हैं। इतना एक महान परमेश्वर इस पृथ्वी में और किसी का नहीं है। हम लोग कैसे ही बात को कहता है। सचमुच उसकी महान नाम को महिमा करने के लिए जैसे उसने कहा, जब इस पृथ्वी में तुम मेरे नाम को विभिन्न लोगों के बीच में महिमा नहीं करेगा तो जब दूसरे लोग आए वो सब में तेरा नाम भी और मैं नहीं चाहता वो तो कहूँगा वो कहता है। जो कुछ है आज मैं जीवित हूँ, प्रभु की बड़ी करुणा और दया है। उस करुणा के द्वारा आज मैं खड़ा होकर और प्रभु के नाम महिमा करने के लिए मुझे प्रभु ने यह सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खास करके इस उद्देश्य को यही बताना चाहते हैं, मेरी जिंदगी में प्रभु ने बड़े बड़े काम किया है। बड़े बड़े काम बोलने से वो आश्चर्य काम छुटकारा संगाई कोई नहीं है। सचमुच मुझे यही बात है कि संसार और संसार की चीजों से मुझे अलग किया। ये एक सबसे बड़ा उत्सव है। सचमुच आज कितने अच्छे अच्छे लोग हैं लेकिन आज प्रभु को ना जानते हैं, नालायक तुच्छ और कीड़े के मानद लेने में मुझे भी प्रभु ने अपने सामर्थ को डाल जो पवित्र लोग के द्वारा अपने सामर्थ को वचन के द्वारा मुझे छुड़ाया। इसलिए हम प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। खास करके हम बचपन से ही परमेश्वर के भय और भक्ति में बढ़ते थे और उस भय भक्ति ने और प्रभु से दूर होने नहीं दिया। कई प्रकार के संसार की चीजें सामने आने का बावजूद भी और प्रभु से दूर होने के लिए कई मार्ग कई परिस्थिति आने से भी सचमुच और जीवित परमेश्वर का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य अनुसार एक समय ठहराया। उस समय में मुझे प्रभु एक छुटकारा दिया। हम आशा करते थे सचमुच संसार में कई कलीसिया और हम लोग खास करके इस CPM का नहीं है और इस CPM का नहीं होने की वजह से कई प्रकार के कलीसिया में कई प्रकार की रीति का लोगों को जानते हैं। जब जानने को उसमें हमेशा हम यही सोचते हैं कि संसार में जहाँ भी जाए अपने स्वार्थ अपने लिए कुछ भी करते हैं लोग। जब उस परिस्थिति में हमेशा आशा रखते थे, उम्मीद से कहते थे, जब उस वक्त में हम आशा किया सचमुच इस संसार में अच्छा या पवित्र कलीसिया होने से कहाँ है और वो कलीसिया के द्वारा हमें स्वर्ग में जा सकता है। ऐसे बोल के हम आशा के साथ प्रार्थना किए थे। इसलिए उस एक वक्त में इस प्रकार की परिस्थिति आया जब इस बात के लिए हमें प्रार्थना किए थे। सच्चा कलीसिया होने से प्रभु जी हमें दिखा बोल के जब 3-4 दिन हम जो उपवास रहने को अपने परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया के बारे में दर्शन दिया था। और रात के वक्त में जब हमें प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रार्थना करने के वक्त में प्रभु एक छोटा सा लड़का जब मेरे पास आया, जब उस लड़का ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे थे रास्ता में, जब उस लड़का को हम कभी देखे नहीं थे, जब नहीं देखे ना उस लड़का का पीछे में जा रहे थे, तो मैंने उससे पहले भी 1-2 बार मुझसे कहा भाई साहब तो चलो मेरे चर्च में, तो फिर भी हम उसके बातों को नहीं माना क्योंकि हम ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहते हैं और दूर भी चर्च में जाना नहीं चाहते हैं। हम नजदीक चर्च में जाना चाहते हैं। थोड़ा देर में खत्म हो गई फिर घूमने के लिए आदत हो गया, हम लोग ऐसे घूमने के लिए चाहते थे। इसलिए कोई भी दूसरा चर्च में जाने से ज़्यादा देर होते बोलते हम लोग नहीं चाहते थे। अपने ही जो हमें जानते हैं थोड़ा सा गीत गा के और जो थोड़ा देर बैठ के फिर अपनी इच्छा का अनुसार संसार में रह सकते बोल के उस प्रकार के जब इस प्रकार की घटना में दर्शन हुआ तो उस रास्ता में हम कई बार किए थे लेकिन इस चर्च के बारे में मुझे जानकारी नहीं था। लेकिन उस एक रात इस प्रकार से दर्शन देखा, जब दर्शन देखे मैं भूल गए थे सुबह उस दिन रविवार दिन थे। जब सुबह के वक्त में मैं बैठे शाम को रेडी हो गया चर्च में जाने के लिए, जिसे बाप दादा का रीति था जरूर रविवार को दिन में चर्च जाना चाहिए। मैं ठीक है बात कहीं नहीं जाओ लेकिन रविवार को सुबह को वक्त में चर्च में जाना चाहिए। इस रीति से मैं एक नियम के अनुसार या बाप दादा के रीति के अनुसार जीवन में जाने वाले व्यक्ति थे। जब मैं उसी दिन सुबह का वक्त में रेडी होने के बाद एक मेरा दोस्त आया, जब वो दोस्त के साथ उसके छोटा भाई आए तो उस लड़का ने मुझे कहने लगा मेरा भाई चलो हम आज आपको हमारे चर्च में लेके जाएंगे। तो इसी बात मैंने उनसे कहा हम लोग और कोई चर्च में नहीं जाएंगे, हमारा चर्च नजदीक है और उसी में ही हम जाएंगे ऐसे उनसे कहा। फिर भी वो जबरदस्ती से 1-2 बार ऐसे मुझे हाथ पकड़ के खींचा, फिर भी मैं इसके बात नहीं माना। तो तीसरी बार उसने एक सुंदर बात मुझसे कहा भाई मैं अपने नहीं आया हूँ, मैं तुझे बुलाने के लिए मुझे किसी ने कहा है। तो उस बातों को सुन के मैंने उसके पीछे लिया। तो पीछे जाने उसने
पीछे पीछे गया, रोड के किनारे में डिफेंस कोस्टल मिशन बोल के दिखा दे रहा है। जब उस चर्च के अंदर में गया, वो लड़का था स्कूल का था, उसने मुझसे कहा भाई साहब यहाँ हाथ पैर धो लो और मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, आप जाके यहाँ बैठो, हम आगे बैठेंगे क्योंकि लगता है स्कूल का बच्चे हैं और आगे नहीं बैठने से टीचर मुझे डांट देगा। जब मैं दरवाजे के पास बैठे थे सर के साथ, जब इस बातों को देख रहे जैसे मैं रात को वक्त में जब उस दर्शन में देखा था लड़का को और सफेद और सब पहना हुआ कई संत लोगों को देखी, अचानक इतना डर लगा मुझे, क्या प्रभु इतना सफेद पहने वाले लोगों के बीच में क्या मैं बैठ सकता हूँ। जब उस दरवाजे के पास बैठ के मैं प्रार्थना कर रहे थे तो उसने एक आवाज आया मुझे पूछ नहीं क्यों बना होगा। सचमुच सामर्थ्य परमेश्वर महान है, उसकी योजना को मैं समझ नहीं सका, लेकिन ना समझने वाले मुझे अपने योजना के अनुसार उसने अपने समय के अनुसार मुझे सचमुच की सच्चाई में लेके आया और विश्वास में बढ़ने के लिए और खासकर उत्तर में लेने के लिए पवित्र आत्मा पाने के लिए भी कई प्रकार के रुकावट आने से भी उस रुकावट में उस परिस्थिति में प्रभु अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वरदान दिया और सेवा में आने के लिए भी मुझे प्रभु कई रीति का रुकावट आने से भी उस रुकावट से भी मुझे बचाया और कई प्रकार के बंधन हमारे माता पिता इस सेवा के बारे में और सेवा के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग सेवा में भेजना नहीं चाहते थे। जब मैंने कहा मुझे प्रभु बोला है और मैं प्रभु का सेवा करने के लिए जाऊंगा, जब उन्होंने कहा तुमसे बोलने वाला जो परमेश्वर हमसे भी बोलने को ऐसे बोल के कहा, मैंने सोचे इनसे कैसे मैं बोलवा सकूंगा। परमेश्वर एक इंसान तो नहीं है, उनसे भी बात करो, हमसे बात करने वाला प्रभु बोलने के लिए। फिर भी मैंने प्रार्थना किया, प्रभु सचमुच एक महान परमेश्वर है। जब उसने हमारे माता पिता से भी बातें किया, जब वो लोग उस वक्त की बातों के आधीन होके और संतों के हाथों में मुझे दिया गया, तो इस बातों को मेरे जीवन में प्रभु बहुत ही घटना किया कई प्रकार की परिस्थितियों में से। मैं एक घटना बताना चाहते हूँ, खास करके हम लोग चाहते हैं हमारे परमेश्वर और प्रार्थना ही सुनने वाला और दूर रहने वाला या किसी का प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा देता है वो हम लोग सोचते हैं, लेकिन मैं इतना एक बात कहना चाहता हूँ प्यारे, सचमुच हमारे परमेश्वर एक जीवित है और बहुत ही करीब रहने वाला परमेश्वर है। इतना करीब है हमें पुकारने से उत्तर देने वाला, जैसे उसके प्रतिज्ञा है तो संकट के दिनों में तू मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा बोलने वाला वो परमेश्वर मैं आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ हमारे परमेश्वर बहुत ही नजदीक है। इतना नजदीक हमें जन्म दिया माता पिता भी नहीं है। मैं एक घटना बता के मैं इस गवाही को मैं खत्म करना चाहता हूँ। खास करके वो घटना यही है, जब मैं पढ़ते थे, जब पढ़ने को उसमें हॉस्टल में रहते थे हम लोग, मैं और मेरा भाई, तो हम दोनों शनिवार को चर्च में जाते थे और रविवार को मीटिंग खत्म होने के बाद आते थे। ऐसे कुछ दिन कुछ महीना और साल भी बीत गया, लेकिन लोग जानते थे ये लोग बड़े भक्ति के सब जीवन के साथ हैं, ऐसे बोल के किसी न किसी से तंग करने के लिए छाने वाला, जब इस तरीके से जो तंग करने वाला कई लोग मुझे क्या किया, तंग करने के लिए कोशिश किया, बातों से कामों से कई रीति से। एक वक्त ऐसे हुआ, एक दिन हम लोग चर्च जाके शनिवार को वापस रविवार को शाम को वापस आ गया। तो वक्त में आके कमरा में देखने से हमारे कमरा में सारे चीज गुम हो गए, कोई भी चीज नहीं है, हमारे पेट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, सारे चीज लेके चले गए। हम दोनों खड़ा हुआ रूम में जाके एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जब एक दूसरे का मुंह, मेरा मुंह पहले से ऐसे ही है, कुछ भी बोलने से एकदम फूल जाता है, इसलिए काला भी हो जाता है, फूल भी जाता है। मेरे मम्मी बार बार बोलती थी मुंह देखो कैसा है, कुछ भी बात बोले। इस प्रकार का मुंह को बदलने वाला परमेश्वर मुझे सचमुच उस मार्ग में लेके जाके मुझे कोई बात को सिखाया। इस सारी स्थिति को देखा, चपेटी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, जब हमारे को ऑटोमेटिक पहले जैसा ही बदल गया। जब मैं एक दूसरे को देखा, हम दोनों को तो अपने सचमुच हमारे करीब रहने वाला परमेश्वर का हमें पुकारा। जब पुकारने वक्त में तुझे किस प्रकार का अनुभूतिया, खासकर हम लोग सोचते हैं प्रार्थना करने का टाइम नहीं, हमारे परमेश्वर हमारे उत्तर देता है बोल के, नहीं प्यारे, हम किस प्रकार के हम आवाज के चिल्लाने से वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उस वक्त में हम क्या किया, प्रार्थना भी नहीं किया, रोया भी नहीं है, लेकिन एक ही एक बात किया है, एक ही एक थोड़ा सा 2-3 बातों का प्रभु से बोला। उस वक्त में मुझे प्रभु किस प्रकार के उस परिस्थितियों से छुटकारा दिया बोल के हम एक गीत का रूप में आपको बताना चाहते हैं। सचमुच वही परमेश्वर हमारे बहुत ही नजदीक था। कोसी है एक राजा बच्चा को कोसी है,
सुरा जब बच्चा को खोती है, ओ बेटी ले जना के भी खोती है, ओ चटाई ले जाने से भी खोती है, खोती है, खोती है। एक राजा बच्चा को खोती है, ओ प्लेट ले जाने से भी खोती है, ओ ग्लास ले जाने से भी खोती है, खोती है, खोती है। इस राजा बच्चा को खोती है। गीत खत्म होते होते हुए मेरा पेटी भी आ गया, मेरा ग्लास और प्लेट और चटा भी आ गया। हालेलुया। सचमुच हमारे भगवान ने सुना, नजदीक है, पूरा गीत खत्म होने से पहले हमारे सारे पेटी भी आ गया। जब उनको देख के मेरा मुंह बहुत खुश हो गया, खिल गया, खुल गया है। और खासकर इतना नहीं है प्यारे, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, आपके ड्यूटी में, कामों में, घरों में, पड़ोसी से दूसरे के कई भी परिस्थिति आने के वक्त में आपका मुंह भूल जाता हो, जैसे कुछ परिस्थिति में खाला हो जाते हो, लेकिन आपका परमेश्वर से जीवित परमेश्वर मुझे छुड़ाया, वो परमेश्वर जीवित है। हर बात में पुकार में सपोर्ट कर देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। वो परमेश्वर अभी तक मुझे जीवित रखा, कई प्रकार की बीमारियों से, मुश्किलों से, बंधनों से आपको भी छुटकारा देगा। और मेरे लिए मेरे सेवा के नाम सब लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु के नाम से महिमा। Have a day of being upheld by God's love. Subscribe and press the bell icon below for more biblical creatives. Your subscription and share may bring blessings to many.